शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं, यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। भूलती नहीं, दिखाई देती है। एकमात्र उपाय है, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। याद में ही माया विघन डालती है। ज्ञान सहज है, जब किसी को सुनाते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद आ जाते हैं तो कभी खुद में रिवाइज भी नहीं किए होते हैं और हमें लगता है कि अरे ज्ञान तो हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट है। पर प्रैक्टिकल में ज्ञान स्पष्ट जरूर है पर जीवन में नहीं है। इसीलिए जब कोई विघ्न आता है या कोई परिस्थिति आती है तो ज्ञान को रखते हैं साइड में और विघ्नों को हल करना शुरू कर देते हैं, वो भी पुरानी दुनिया के साथ मिलके। इसलिए परेशान हो जाते हैं। हद का वर्षा मनुष्य मनुष्य को देता है और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। अभी हम अपने पास में बेहद का वर्षा लिखवा सकते हैं, पर बेहद की बाप की सुनेंगे तो लिखवा सकते हैं, उनका कहना मानेंगे तो लिखवा सकते हैं। सब पता है, कौन ऐसा है जिसको नहीं पता? हर ब्राह्मण को सब पता है, किसी को नया बताने की तो जरूरत है नहीं। पर जो बाबा कहते हैं उसको फील करना और फिर उसको जीवन में जीना, इसमें हम सब नंबरवार हैं। वो जीवन में अधूरा अधूरा आता है। बाकी सब समस्याओं को हम लौकिक रीति हद की इसी तरह हैंडल करना चाहते हैं। अरे बाबा तो कहते ही हैं, ऐसे भी कई बार हम निरादर कर देते हैं कि बाबा तो कहते ही हैं। बाबा तो कहते ही नहीं है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर उनका कहना मान के हम इस बात को जीवन में लाएं तो हमारा जीवन बाबा के कहे अनुसार हो सकता है। हम खुश रहना चाहते हैं, हम पुरानी दुनिया भूलना चाहते हैं, हम बेहद के वर्षे की स्मृति में रहना चाहते हैं, पर हद नहीं छोड़ना चाहते, पुरानी दुनिया नहीं भूलना चाहते। ये आंखें जो देखती है ये स्मृति में नहीं लाना चाहते कि ये सब खत्म होना है। ये भूल जाते हैं कि बेहद का बाप आया है। उन्होंने एक शिक्षा दी है कि अपने को आत्मा समझ के सारी चीजों को रिवाइज करके देखो, तुम्हें सब बातें स्पष्ट समझ में आएंगी कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। शरीर से तो कर नहीं रहा, आत्मा से कर रहा हूँ, और आत्मा ने जैसे चक्र लगाया है वही समझ मैं उसको दे रहा हूँ। आत्मा ही अपने साथ वर्षा लिखवाती है ना। अब आपने जहाँ जन्म लिया वहाँ की कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, माँ बाप के पास घर था नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, क्या था, पर आपने तो जन्म ले लिया। अब आपके जन्म में अगर मकान लिखा है, मकान का वर्षा लिखा है तो ही मिलेगा। अगर वो नहीं कमाया हुआ तो किराए के मकान वाले में चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, संतान होती है तो मकान आ जाता है। कई बार ऐसा होता है संतान होती है, मकान होता है, वो खत्म हो जाता है और किराए के मकान पे आ जाते हैं। ये उसका अपना वर्षा है जो उसने प्राप्त किया। अब ये जो बेहद का वर्षा है, इसमें हमने बेहद की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए बेहद के बाप की सुननी पड़े, कहना मानना पड़े। क्योंकि आज जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही आपको बेहद का वर्षा मिलेगा। अब बेहद का बाप आया है, बेहद का वर्षा देने आया है, बेहद की बात बताते हैं,
राय देते हैं। मत माना राय ही होती है ना, सुझाव होता है कि ऐसा करो ऐसा प्राप्ति होगी, ऐसा करो ऐसा मिलेगा। तो तुम मुझे जितना उमंग उत्साह से, माना जितना प्यार से, जितना तुम्हारे अंदर प्यार भरेगा उतने प्यार से तुम मुझे याद करोगे और पुरानी दुनिया का जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है वो तुम्हारी बुद्धि से हट जाएगा, तुम्हें खुशी होगी, पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। सब पता है। पर जैसे जैसे दिन शुरू होता है बाकी सब बातें भूल जाती हैं और फिर याद रहती है ये दुनिया। उसको देखते ही व्यवहार में आ जाते हैं। इसीलिए बेहद का वर्षा याद नहीं रहता, क्योंकि बेहद का बाप याद नहीं रहता। अब बेहद के बाप को याद रखने के लिए आत्मा को अपनी स्मृति में आना पड़े, क्योंकि अगर आत्मा अपने आप को ज्योति स्वरूप समझेगी तो ही ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा याद आएगा। अब इसका अभ्यास जितना ज्यादा होगा उतना उनकी याद आएगी। देह समझते हैं देहधारी दिखाई देते हैं, आत्मा समझेंगे परमात्मा दिखाई देगा। है बात बड़ी सहज, पर उतने उमंग से प्यार से याद करना तो ही ये पुरानी दुनिया आपको हो जाएगी। आज का प्रश्न, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने में घोट कर पक्की करनी चाहिए? है ना, अगर आप स्वयं उस चीज को अपने अंदर घोट लोगे तो आपको नशा भी चलेगा, मजा भी आएगा। तो कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर, हम आत्मा है। हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा हैं। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। माना यही एक बात याद रहे, मैं कौन मेरा कौन। मैं आत्मा मेरा बाबा परमात्मा। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार घोट कर पक्की करो। ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। माना ये वाली बात आपको बार बार घोट घोट कर पक्की करनी है। जैसे बुद्धि में ये वाली बात इतनी पक्की हो, इतनी पक्की हो कि आप कौन? आत्मा। बाप कौन? परमात्मा। इतना पक्का हो, कोई किसी समय भी पूछे कौन? आत्मा। बाप कौन? परमात्मा। किससे वर्षा मिलेगा? लौकिक से नहीं, पारलौकिक से मिलेगा। तो ये बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिट जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं देह अभिमान मिटाने की, उल्टा चलो आत्म अभिमानी बनने की कोशिश करो तो देह अभिमान मिट जाएगा। तो देह अभिमान भी एक अंधेरे की तरह है, रोशनी करो अंधेरा मिट जाता है। अंधेरे को भगाने की कोशिश करोगे तो नहीं भागेगा, रोशनी करो अंधेरा मिट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अवगुणों को निकालने की कोशिश करोगे तो एक जाएगा दूसरा आएगा। गुणों को धारण करो। गुणों को धारण करेंगे अवगुण मिट जाएंगे। रोशनी करो अंधेरा मिट जाएगा। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान खत्म हो जाएगा। कैसे बाबा युक्ति युक्त हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं ना। आत्म अभिमानी बन जाओ, आत्मा के गुण, आत्मा के कर्तव्य, आत्मा की शक्तियां, इसके बारे में ज्यादा ध्यान दो तो देह अभिमान खत्म। ज्यादा ध्यान देते हैं देह अभिमान पर, तो इसीलिए वो बार बार आ जाता है। कौन सी बात मुझे बुरी लगती है, कौन सी बात मुझे अच्छी लगती है, अच्छी बुरी इसी के बारे में सोचते रहते हैं। आत्मा को क्या अच्छा लगता है, आत्मा के क्या गुण है, आत्मा की क्या शक्तियां हैं, आत्म अभिमानी बनो। तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी बनेंगे तो आत्मा के गुण और शक्तियां हमारे कर्तव्य में आने लगेंगी, नेचुरल हो जाएगा। अभी नेचुरल नहीं है, अभी अननेचुरल है।
अभी जोर देना पड़ता है, क्योंकि घड़ी घड़ी दे अभिमान आता है, और घड़ी घड़ी ये भी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। इसीलिए बाप बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे परमात्मा समझो, तब जाके मेरी याद आएगी। मैं परमात्मा, तुम आत्मा है, तो तुम आत्मा अभिमानी बनो, तो देह अभिमान मिट जाएगा। तुम गुणवान बनो, अवगुण खत्म हो जाएंगे। इसलिए गुणों को धारण करो, फिर ही सुनो। जब तुम सिर्फ मुझसे ही सुनोगे तो बाकी सबसे नहीं सुनोगे, एक ही बात होगी ना। अब हम कहते हैं हमें बाबा से सुनना, बाबा से सुनना है, तुम मेरी ही सुनो तो अपने आप बाकी किसी का सुन ही नहीं पाओगे। अपने आप तुम वही करोगे जो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझसे है, तुम्हें प्राप्तियां मुझसे होती हैं। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, बेहद का वर्षा देने आया हूँ। ये बात इतनी घोट घोट के पक्की कर लें कि मैं कौन और वो कौन। वर्षा किससे मिल रहा है? हम आत्माएं हैं, परमात्मा बाप है, अभी बच्चे और बाप का मिला हुआ है। ये बात बार बार घोट घोट कर क्या करो, पक्की करो। जैसे दूसरी बातों का चिंतन करते हो, अनुमान लगाते रहते हो, ये तो सत्य है, सब समझ है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल करना है। इसीलिए कहा जब मुरली सुनते हो तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए सुनो। सिर्फ सुनकर खुश हो जाना, बड़े अच्छे महावाक्य थे, बड़ा अच्छा आएगा, मजा आया, लेकिन सारे दिन में जीवन में नहीं आया तो बाप भी कैसे कहेगा कि मुझे मजा आया तुम्हें सुनाने में। जैसे आपके तो बड़ा अच्छा लगा, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, तो बाबा भी तो चाहते हैं ना कि बच्चे का जीवन ऐसा बन जाए, मैं कहूँ बच्चा बहुत अच्छा है ना। घोट घोट के आप अपने अंदर पक्का कर ले, घोट घोट के, घोट घोट के। ओके, तो आज का गीत है जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है, बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे, है ना। बाबा कहने का अर्थ ये है कि बाप से क्या मिलता है, वर्षा मिलता है। अब ये है बेहद का बाप, बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है, आया हुआ है ना। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है, बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी कैसे मिलती है ये भी आपको पता है। बेहद की प्रॉपर्टी से याद रखना, जहाँ जन्म वहां पर आपको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसी से तय होता है कि आपने कर्म कैसे किए। ओके, बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है, और वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब भी होंगे। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल ही नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए, नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते हो, क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो।
यह तो और कोई समझ ही ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, पर अविनाशी बच्चे माना आत्माएं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्र पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते में घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं उनसे शांति मिलेगी, है ना। वो घर बार छोड़ के जंगल में चले गए हैं तो उन्हों से हमें शांति मिलेगी, मैंने उन्होंने इतनी इकट्ठी कर ली होगी तो हम जाके उनसे लेके आ जाते हैं। ऐसा मनुष्य समझता है कि वो जंगल में रहते हैं तो उनसे हमें शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है, क्योंकि जो कार्य वो कर रहे हैं वही कार्य उनको दूसरों को सिखाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा तो नहीं करते, वो तो और ही शादियां कराने लग गए। माना स्वयं वो निवृत्ति मार्ग अपना रहे हैं, पवित्रता अपना रहे हैं और दूसरों की शादियां करा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है ना। आप जो कार्य कर रहे हो आपको वही दूसरों को सिखाना चाहिए। आप जिसे छोड़ के आए हो वो दूसरों को क्यों सिखा रहे? नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं, आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हो, अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। परमात्मा महावाक्य है, अगर योग बल अच्छा तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, है ना। आपने योग बल के द्वारा कर्मेंद्रियों पर जीत पा ली, अब कोई चंचलता नहीं। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। सिवाय योग बल से, योग बल होगा कर्मेंद्रियां वश में रहेंगी। योग बल नहीं, बुद्धि भटकती रहती है तो कर्मेंद्रियां चलायमान होती है, दृष्टि वृत्ति खराब रहती है। जैसा चिंतन आया वैसा चल पड़ते हैं, जो संकल्प आया वैसा करने लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मेंद्रियां वश में नहीं है, और सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियां वश में नहीं हो सकती। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। इन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए।
ये पॉइंट्स ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य कहते हैं क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, कुछ पता नहीं चलता, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। योग बल कम है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये शरीर है, इसमें बैठी आत्मा, उसको अपने स्वरूप में आना चाहिए। आत्मा के अंदर है शरीर, ना कि शरीर के अंदर आत्मा। तो इन कर्मेंद्रियों को वश में करना है तो याद की यात्रा में रहे, सारा दिन बाबा को अपने साथ कंबाइंड रहे। योग बल बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो कर्मेंद्रियां चंचलता छोड़ देती है, वो चंचल कभी नहीं हो सकती, वो आपके वश में रहती है। जो चाहेंगे वैसा सोचेंगे, वही करेंगे। आपके मुख से किसी को दुख देने वाले बोल नहीं निकल सकते। आपके कर्म इतने अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, जिसको दूसरे फॉलो कर सके। आपके कर्मों से गुणों का, शक्तियों का दान कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आपके कान, अगर आपने अपने साथ निर्णय कर लिया कि मुझे मेरे कानों में कोई भी इविल बातें नहीं डालनी है, और अगर आपने ये कर लिया तो आपसे कोई भी इविल बातें नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कोई करने भी आएगा वो भूल जाएगा कि मैं बात क्या करने आया। इतना अपना योग बल स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके ये कान शुद्ध रहने चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा वाक्य सुनने के लिए यही तो जीवन मिला है। इसके बाद तो जीवन का क्या। ये आंखें, जिन आंखों से मैंने बाप को देख लिया, उन आंखों से अशुद्धि नहीं देखनी है, शुद्ध रखना है। कहते ना मेरी आंखों में बाबा है, बाबा की आंखों में मैं रहूं, तो कभी भी दृष्टि बुरी चीजों की तरफ नहीं डालनी है। कुछ भी ऐसा नहीं देखना है जिससे मेरी स्मृति खराब होती हो। ये अपने साथ ऐसे स्ट्रांग रहना है, वो योग बल से ही होता है कि कोई जबरदस्ती नहीं है। जितना योग होगा उतना परमात्मा वाक्य आपके अंदर चलते रहेंगे, उतना आपका नियंत्रण अपने आप पर होगा। तो योग बल से कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है, अपनी चंचलता नहीं दिखाती। आप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कोई ये सोचे कि बस आपने ऐसे सोचा और हो गया, नहीं, ये घोटना पड़ता है स्वयं अपने अंदर कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे ये कार्य नहीं करना है। मुझे ये बातें ना तो सुननी है, ना देखनी है, ना बोलनी है। जब मुझे इस लेवल पे नहीं जाना है तो आपको ताकत मिलती है फिर, क्योंकि आप परमात्मा महावाक्य सुनते हो, तो आपको रहता है मुझे इन कानों में कुछ और नहीं डालना है। भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो इसे इतना शुद्ध रखना है कि जो वो कहते हैं वही मेरे अंदर रहे। इन आंखों से मैंने भगवान को देखा है, तो ये आंखें मुझे शुद्ध रखनी है। ये मुख मैं परमात्मा परिचय दे सकूं, तो इसीलिए मुझे कड़वा नहीं बोलना है, अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। बस जितना स्वयं पर कंट्रोल होगा उतना ही तो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। अब ये कंट्रोल कहाँ से आएगा, क्योंकि आत्मा तो तमो प्रधान है। अब ये कंट्रोल आएगा परमात्मा शक्ति से, परमात्मा के द्वारा। उसको योग बल कहते हैं, क्योंकि स्वयं में तो आत्मा कमजोर है ना, उसमें ताकत नहीं है। अब परमात्मा से ही आत्मा में ताकत आएगी, और उसके लिए योग चाहिए। योग माना जोड़, ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहूं कि मेरी कर्मेंद्रियां कभी चलायमान ना हो, शुद्ध रहे। तो इनसे निकलने वाले वाइब्रेशन मेरी वृत्ति में जैसे होंगे वैसे ही वाइब्रेशन फैल जाएंगे। सबको उसी बात का एहसास होगा कि आप क्या सोचते हो। तो आप कभी भी किसी के समीप भी खड़े होंगे, उनको भी शुद्धता का अनुभव होगा, पवित्रता का अनुभव होगा। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी, माना जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैं कौन, मेरा कौन, और जितना हमारा योग अच्छा होता जाएगा, आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सत्युग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती, कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती ही नहीं है।
है ना। यहाँ आपने अपनी कर्म इंद्रियां इतनी वश कर ली जिसके आधार पर वहां कोई गंदी बीमारी नहीं होती है, ना ही कोई गंदी बात होती है, नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद ना हो, ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, ज्ञान सारा है, क्योंकि वो बीज है, उनमें ज्ञान सारा है। उन्हें कर्मेंद्रियां नहीं होती लेकिन उनमें ज्ञान सारा है। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आप करके दिखाओ। योग बल से जितनी याद उतना कर्मेंद्रियां वश में होती है। बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। माना जो चीज आपको एक ही बार मिलनी है उसका आनंद तो ले लो, उसका सुख तो ले लो। कितना प्यार से उनके साथ रहना चाहिए, कितना प्यार से उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ही समय आपको मिलता है, उसके बाद कोई ऐसा समय नहीं मिलता है भगवान के साथ रहने का। बस पुकार ही पुकार। आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, उस समय पुकार नहीं होती, और फिर आधा कल्प पुकारते हो और एक ऐसा समय आता है जब आप मिलन मनाते हो, और उसमें भी फालतू की बातों में जाते हो। यही तो खाता बना है, यही तो बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा। ऊपर इतनी मैल चढ़ी हुई है कि यही नहीं समझ आ रहा कि तुम कौन हो। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए कितना तरसती है, और इस समय सिर्फ आपको वो यही राय दे रहे ना, अपने को आत्मा समझ लो, फिर देखना मेरी याद कैसे आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम आत्माओं ने मुझे याद किया हुआ है, शरीर ने नहीं। तुमने इतनी बार अपने आप को शरीर समझ के देखो क्या हालत कर ली अपनी। आत्मा समझ के देखो, देखो मैं तुम्हें कैसे याद आता हूँ। ये जो हम बार बार बाबा को सुना दे, बाबा ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं पा रहा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बड़ी मेहनत, मैंने किसको सुना रहे हैं हम ये बातें? उसको जिसने एक ही बात कही है, आत्मा तो समझो, फिर देखो कैसे ऊपर से सारी परतें हट जाएंगी। जब हम उन्हें कहते हैं ना कि ये नहीं हो पा रहा, क्या करूं, पता नहीं, ऐसे वैसे, मैंने बहुत मेहनत करी है, तो उनको हंसी तो जरूर आती होगी। जैसे अभी कोई छोटे बच्चों को पढ़ाओ ना, तो उसे क्या, वो कहता है मैंने कर ली मेहनत, मैंने कर ली मेहनत। आपको पता है उसका ध्यान भटक रहा है। आप कह रहे हो एक बार अच्छे से तो पढ़ ले, तब तो तेरे को समझ में आए। आप सब जो भी पढ़े लिखे हो यही कहते हो कि एक बच्चा क्यों नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा, क्योंकि उसका ध्यान भटक रहा है। आप कहते हो ध्यान लगा ले 1 मिनट के लिए, क्या पता तेरे को समझ में आ जाए, क्योंकि तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है। फालतू की बातें तेरे को बड़ी अच्छी समझ आ जाती हैं, सही बात क्यों नहीं समझ आ रही? तू तो बहुत आगे बढ़ सकता है। आप सब समझाते हो ना, वही बात भगवान आपसे कहता हूँ। मैं भी तो तुमसे एक ही बात कहता हूँ, क्या? कि अपने को आत्मा समझो। देखो ऊपर की जो बातें करते रहते हो ना, आप इतनी सारी की सारी बातें करते हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करे, बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ी मेहनत करी, ये किया, वो किया, मैंने तो बहुत बार करके देख लिया। ये जो बातें करते हो इसका बेस क्या है? शरीर। और एक ही बात नहीं समझ आ रही है आपको कि आपका ध्यान भटक रहा है, और आप वापिस वापिस शरीर में गोते खा रहे हो, और उनकी एक ही बात आपको नहीं क्लियर हो रही है कि अपने को आत्मा तो समझो। जिस घड़ी आपको रियल में ये बात समझ में आ जाएगी, रियल में, रियल पता क्या होता है कि उसके बाद प्रश्नों को कोई जंजाल नहीं होता, कोई किसी के दूसरे के पार्ट में नहीं घुसता। जब उसे रियल में समझ में आ जाता है कि भगवान क्या कह रहा है, फिर किसी से द्वेष नहीं होता, किसी से घृणा नहीं होती, किसी से ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि उसे खुद समझ आ जाता है खाता मेरा अपना है, बनाया तू नहीं है, जो होया है वही काट रहा है। जब उसे ये बात समझ में आ जाती है तब वो सही चीजों का निर्माण करना शुरू करता है, तब तक वो फालतू की बातें करता रहता है।
व्यर्थ की बातों में जाता रहता है, और उन व्यर्थ की बातों में इतना लंबा चौड़ा इंसान करता जाता है, और उसका बीज क्या होता है कि अपने को शरीर समझ आए। और भगवान एक ही सेकंड में कहता है, बच्चे 1 मिनट रुको, क्या करो, अपने को आत्मा समझो। तुम्हें हर बात स्पष्ट समझ में आएगी। तुम्हें जो चीज नहीं समझ आ रही है उसका मूल कारण है कि तुम अपने को देह समझते हो। 24 घंटे में आत्मा कितनी बार समझते हो, जरूर चेक करके देखना। तो जो ये बातों की समस्याएं हैं और ये फालतू के विचार हैं, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसका एकमात्र सॉल्यूशन ही है कि अगर आज भी आत्मा समझने का अभ्यास शुरू किया तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। वरना आप पता नहीं किन किन बातों में जाकर ये सोचते रहेंगे कि अरे हमें तो बात ही समझ नहीं आई। सिर्फ मूल समझने की कोशिश करो कि तुम कौन। ओके, बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, देखो ब्रह्मा बाबा को कितनी उछल आती है, बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। माना इतनी ऐसी धुन लग गई कि बस छोड़ो। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेज ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, ये आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं परंतु नरकवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, जो तुम्हें अमरनाथ ही सुना रहा है वो सच्ची कथा। ये तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं, तुम आए हो बाप के पास। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है। इसने ये लोन पर लिया है, इसने ये लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनके श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, माना ज्ञान नहीं सुना सकते, ये तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। अब बोल नहीं सकते माना ज्ञान नहीं सुना सकते, तो इसका पुरुषार्थ तो तुम्हें करना है। अकेले में प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे को सुनाने की प्रैक्टिस करो, अपने आप मुंह खुल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसमें तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो, वो सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। जैसे कोई किसी पे गुस्सा करता है ना, तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, फिर वो गुस्सा करता है, फिर आप गुस्सा करते हो, तो इससे माहौल बिगड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं, जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं।
देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो, पर ऐसे कनिंग वाला नहीं। हंसते रहो माना अंदर से हंसते रहो कि ये इनकी गलती नहीं है, इनको पता नहीं। तो कहने का भाव समझो कि अगर कोई गुस्सा करता है तो वहां से हट जाओ, ऐसे गुस्सा करने वाले का सामना नहीं करो, आपको भी गुस्सा आएगा। और ये सब चीजों को अगर आप ज्ञान युक्त देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको समझ नहीं है इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। ये करके देखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। अगर कोई गुस्सा कर रहा है और अगर आपका मोह नहीं है तो आप सहजता से किनारा कर पाओ। अगर आप कोई गुस्सा कर रहा है और आपका मोह है और आप उसमें फंसे पड़े हो तो फिर जरूर भिड़ोगे आप, जरूर लड़ने लगोगे आप। इसने ऐसा कैसा कह दिया, इसने ऐसा कैसा कह दिया, बस यही करते रहोगे तो ज्ञान बुद्धि से खिसक जाता है उस समय। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, माना अंदर से ये भावना आनी चाहिए कि इन्हें ये समझ नहीं है इसीलिए ये क्रोध कर रहे हैं। जब भविष्य में कब जब इसमें समझ आ जाएगी तो इन्हें पता चलेगा कि परमात्मा किस तरह से इनको भी बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो इसीलिए अंदर से ये निकलना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर वो गुस्सा कर रहा है तो आप हट जाओ या कोई और तरीका अपनाओ, लेकिन गुस्से के बदले में गुस्सा नहीं करना है आपको। ये धारणाएं होती हैं, ये किसी को सुनाने के लिए बात नहीं होती है कि हाँ आप तुम गुस्सा करना मैं तो हंसने लगूंगी। ये धारणाओं की बात है। तो जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो, माना अंदर से अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलो कि आप परमात्मा की छत्र छाया में। युक्तियां तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नगन होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहां पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़े बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप कहते मुझे याद करो। वह ये मत देते हैं ना, मत देते हैं। बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। माना वही हमको राय देते कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इससे हमारी गति होती है, इससे ही हमारी सदगति होती है। माना इससे ही हम सही कर्म, जिसे कहते हैं ना सत्कर्म, कर सकते हैं, क्योंकि यही सदगति है। माना सही कर्म करने की मत देने वाली। तो इस समय ही बुलाते हैं, सत्युग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं ना, सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते तो फेरते फेरते जब फूल आता है ना तो उनको राम के आंखों पर लगाते हैं। जपना एक फूल को, बाकी है सब उनकी पवित्र रचना। पवित्र रचना, फूल है बाबा तो बाकी सब है पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। जो 108 माला के मोती हैं, है ना, वो कौन है? जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं, जो बाबा के पूरे कंप्लीट मददगार बनते हैं, वो है 108। मनसा वाचा कर्मना जिन्होंने सेवा की है, ये 108 वो हैं। जिन्होंने संकल्पों से समर्पण किया है, संकल्प मात्र भी कभी विपरीत नहीं गए हैं, ये वो है। संकल्पों से भी जो पवित्र है, ये वो है। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी ये माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की? प्रजापिता ब्रह्मा विसंगम परि ब्राह्मणों को रचते हैं ना।
शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, माना ऐसे आत्माओं को बैठ के बाबा ने रचा नहीं है कि एक निराकार एक बड़ी बिंदी से इतनी सारी बिंदियां निकल गई, ऐसे नहीं रचा है, ऐसे नहीं रचा है। रचना तो है ही, अनादि है। सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। माना हर पॉइंट पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रचता का अर्थ इस तरह से बाबा समझा रहे हैं कि मैंने ऐसे बैठ के नहीं रचा, वैसे बाबा रचता है, लेकिन जब आत्माओं को रचने की बात आती है तो ऐसे नहीं कि मेरे से ऐसे सारी आत्मा ऐसे निकल निकल के ऐसे आत्माएं बनी है, ऐसे नहीं रचा है। तो हर पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। क्लियर? फिर कहीं मूंझ जाते हैं ना कि बाबा ने ऐसे कहा कि रचता नहीं है बाबा। रचता नहीं है बाबा का अर्थ ये है कि मैं बैठ के रचता नहीं हूं, आत्माएं अनादि है ही। सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से देवता बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, मैंने नई बात सुनी ना आपने। जो बुद्धिवान है वे अच्छी रीति धारण करते हैं, माना उनको तुरंत समझ में आ जाती है बाबा के कहने का भाव क्या है, अर्थ क्या है। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म लेते, कैसे लेते हैं ये सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने तो पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, वह इनों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने तो पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं ना, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़ी किसको पता है ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वे कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं, बनाते जाते हैं। समझते हैं ये देवताओं की कृपा है, एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्यों रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वे खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा ना, अगर एक्टर एक्ट नहीं करेगा तो एक्टर कहेगा। अगर आत्मा पार्ट में ही नहीं आए तो आत्मा कहेगी। अब शरीर मिलेगा, पार्ट तो बजाना होगा। अब आत्मा है तो पार्ट तो प्ले करेगी। अब शरीर में आकर हमारा कर्म संन्यास तो नहीं होता ना, शरीर में आ गए कर्म तो करना होगा। चाहे सोना, जागना, उठना, बैठना, ये भी एक कर्म है। एक्टर तो एक्ट करेगा ना, करेगा जरूर। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। माना घर, माना परम धाम में बैठ गया, जो आत्मा परम धाम में सिर्फ बैठ गई वो एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता ही नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाए मान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना। निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जो सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। कोई भी परिस्थिति आए वो आपके लिए उड़ती कला के लिए है ना। अगर कोई परिस्थिति आती है वो उड़ती कला के लिए है, ये समझकर अगर चलेंगे तो आप सदा उड़ते रहेंगे। ओम शांति।